हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। शुभ्रा शर्मा। आप सबको राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। और आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही भाव विभोर करने वाली कथा लेकर के आई हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने अपने लाला को, जो छोटे वाले लाला है, उनको मैं चंदन लगा रही हूँ। तो आज की जो कथा है वो इसी चंदन से ही प्रेरित है कि हमें जो लाला है उनको चंदन इतना अत्यधिक प्रिय क्यों है, और जो चंदन यात्रा निकाली जाती है वो क्यों निकाली जाती है। तो बस इसी के विषय में ही आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी। तो आप हमारे लाला के भी दर्शन करते रहिए और कथा का भी आनंद लीजिएगा। तो बैसाख मास के जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें अक्षय तीज मनाया जाता है। तो अक्षय तीज के दिन ही जो कृष्णचंद्र भगवान जी होते हैं, इनको चंदन का लेप लगाने का बहुत महत्व माना जाता है, जिसको कि चंदन यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। और ये 21 दिन तक चलता है। इस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को जो है चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनको शीतलता प्रदान हो, ताकि भगवान जी को शीतलता दे करके जो भक्त हैं, जो उनके जो ताप हैं, जो हमारे जो कष्ट है, उसको हमारे जो है कृष्णचंद्र जी उनको हर लें। ऐसा भाव करके चंदन का लेप ठाकुर जी को लगाया जाता है। इसी विषय में एक पौराणिक कथा है। एक कथा के अनुसार एक महात्मा हुआ करते थे जिनका नाम माधवेंद्रपुरी था, जिसमें कि ये बात कही गई है इसकी माधवेंद्र जी पुरी जी थे, उनको खुद जो गोपाल जी है उन्होंने स्वयं को प्रकट करने के लिए कहा था। तो जब माधवेंद्र जी ने खुदाई करनी शुरू करी थी तो वहाँ से उनको प्रतिमा मिली थी कृष्णचंद्र जी की। तो गोपाल जी जो हैं हमारे, उन्होंने खुद ही माधवेंद्र जी से कहा था कि आप मेरे को प्रकट कीजिए। और जब उन्होंने अनुरोध करा था स्वप्न में आकर के, तो वहीं से एक प्रतिमा निकली थी। जब वहाँ से निकले गोपाल जी, तो उन्होंने ये कहा माधवेंद्र जी से कि बहुत दिनों तक ज़मीन में रहने के कारण जो है मेरे शरीर का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा कहने पर उन्होंने उनको माधवेंद्र जी को कहा कि तुम पुरी में जाओ और वहाँ से चंदन ला करके मेरे को उसका लेप लगाओ। तो जो माधवेंद्र जी थे उन्होंने ओडिशा और बंगाल की सीमा को पार करके रेमुन्ना पहुँचे, और वहाँ पे गोपीनाथ जी का बहुत भव्य मंदिर था। जब माधवेंद्र जी उस मंदिर में पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो गोपीनाथ मंदिर है वहाँ पर खीर का भोग लगाया जा रहा है। ऐसा भाव करके वो खड़े थे माधवेंद्र जी की, मैं होता तो मैं भी ऐसे ही खीर बना करके अपने ठाकुर जी को भोग लगाता। ऐसा वो भाव रखते हैं अपने मन में, और वो भाव ही जो गोपाल जी हैं, जो ठाकुर जी हैं हमारे, उनके मन तक पहुंचता है। तो वो जो गोपीनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं उनके स्वप्न में आकर के कहते हैं कि मैंने अपने भक्त के लिए खीर चुराई है, और वो खीर जो है तुम उस भक्त को जा कर के दे दो। तो तभी से ही उस मंदिर का नाम खीर चोर गोपीनाथ जी पड़ गया था। अगले दिन जो माधवेंद्र जी थे उन्होंने मंदिर के पुजारी से चंदन की लकड़ी मांगी। तो जो पुजारी थे उन्होंने महाराज जी से मिलवाया उनको, और पुजारी ने माधवेंद्र जी को महाराज जी से मिलवा दिया। और जो महाराज जी थे उन्होंने उनको 40 किलो चंदन की लकड़ी उनको माधवेंद्र जी को दिलवा दी। तो जैसे ही माधवेंद्र जी आ रहे थे और जैसे ही मंदिर का रास्ता पड़ा, गोपीनाथ जी का मंदिर का रास्ता पड़ा, तो स्वप्न में फिर बाल गोपाल जी ने दर्शन दिए माधवेंद्र जी के, और उनको ऐसा कहा कि ऐसा करो कि जो तुम चंदन की लकड़ी ला रहे हो मेरे लिए, मेरे ताप को कम करने के लिए, तुम ऐसा करो ये चंदन का जो लेप है तुम गोपीनाथ जी में लगा दो। गोपीनाथ जो भगवान जी हैं उनको ही इस चंदन का लेप कर दो।
ऐसा उन्होंने माधवेंद्र जी के स्वप्न में आकर के कहा। तब माधवेंद्र जी ने जैसा स्वप्न में गोपाल जी ने, श्री विट्ठलनाथ जी ने, श्री श्याम सुंदर जी ने उनको निर्देश दिया, उसी अनुसार ही उन्होंने उस चंदन की लकड़ी का जो लेप है वो गोपीनाथ भगवान जी को लगा दिया। और तभी से ही इस लीला के सम्मान के लिए इस यात्रा को चंदन यात्रा के नाम से जाना जाने लगा। और तब से ही यह जो यात्रा है वो 21 दिन की होती है और इसमें भगवान जी को चंदन का लेप लगाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी भगवान श्री ठाकुर जी को, श्री गोपाल जी को चंदन का लेप लगा करके चंदन से उनका श्रृंगार करता है, जैसे चंदन को लगाने से शीतलता प्रदान होती है, उसी तरह ही जो भगत हैं उनको भी हर कष्टों से, उनको हर ताप से मुक्ति मिलती है। ऐसा मान करके इस यात्रा का नाम चंदन यात्रा रखा गया है। इसलिए श्री ठाकुर जी को, श्री विट्ठलनाथ जी को, श्रीमन नारायण को चंदन अति प्रिय है। तो इसलिए आज भी हमने अपने छोटे से लाला को चंदन का लेप लगाया है। और आप देखिए, कीजिए इनके दर्शन, और आप भी अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए और अपने दुखों को दूर करने के लिए अपने ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हुए बड़े आनंद के साथ में अपने गोपाल जी को बड़े प्यार से चंदन का लेप लगाया कीजिए, जिससे कि चंदन की जैसी खुशबू होती है वैसे ही खुशियाँ और खुशबू हमारे रिश्तों में बनी रहे। ऐसा हम नारायण से, अपने गोपाल जी से विनती करते हुए अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करें। तो श्रीमन नारायण हमारे कष्टों को अवश्य हरेंगे। ऐसा ध्यान करके हमें ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से माधवेंद्र पुरी जी के स्वप्न में आकर के स्वयं ही गोपाल जी ने उनको स्वयं ही अपने आप को प्रकट करने के लिए कहा और अपने ताप को उनसे कहा कि मेरे को ताप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप चंदन का लेप मेरे शरीर पे लगाइए। जिस तरह से माधवेंद्र जी पुरी की यात्रा के लिए चले गए और वहाँ से चंदन की लकड़ी ला रहे थे और उन्होंने कहा कि आप गोपीनाथ मंदिर में ही चंदन का लेप लगाए। तो ये छोटी छोटी लीलाएं हमारे जो श्री कृष्ण चंद्र जी की हैं वो बहुत ही भाव विभोर करने वाली हैं। मानो हर एक कथा से हमें एक अलग ही ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे हैं हमारे गोपाल जी, छोटे से नन्हे से। देखिए, आज हमने भी एक कोशिश करी है, अपने लाला को चंदन से अच्छे से लेप करके इनको बिठाया है और हाथों में इनकी तुलसी मैया है और मोर पंख लगा रखा है और फूलों से इनको सजाया है। तो आप भी अपने हृदय के भाव से अपने लाला को इसी तरह सजाइए और भक्तिपूर्वक श्रीमन नारायण के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। और श्रीमन नारायण हमारे सारे कष्टों को हर के हमें एक अच्छे मार्ग पे चलाए, हम ऐसे आशा करते हैं। और आज की अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलती हूँ आपको ऐसी लीलाओं के साथ में और ऐसी अद्भुत कथाओं के साथ में। तो तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।